मूवी की स्टार्टिंग में जो हीरोइन होती है फाइटिंग करने वाली वो दिखाई जाती है, जो कि निर्वस्त्र होती है और उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ है। और फिर एक मिरर के पास में आके देखती है कि उसके शरीर में कौन सा तो एक दाग मतलब एक छुरा सा लगा हुआ होता है। फिर वो ड्रेस वगैरह पहनकर बाहर निकलती है। फिर वो एक फ़ोटो को देखती है कि उसको लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर आगे जाके एक दरवाज़ा खुलती है जो कि एक टर्नल टाइप होता है वाइट कलर का। फिर उसे कुछ तो भी लेज़र टाइप सा याद आता है और फिर वो लॉक हो जाता है रूम और सारी लाइट ऑफ हो जाती है। वहाँ से लेज़र लाइट निकलती है और फिर एक चौकोनी टाइप लेज़र लाइट आती है फिर ऊपर जो टनल खुला होता है उसमें वो चढ़कर अंदर आ जाती है और जो एसी टनल होता है उससे वो बचकर बाहर निकल जाती है उस लेज़र लाइट रूम से। फिर वो एक चेयर देखती है पेशेंट की और फिर उसे भगाते हुए कांच की तरफ लेके जाने की कोशिश करती है। बीच में से एक ब्लेड आता है जो कि टुकड़े कर देता है उस चेयर के और फिर वो गलती से एक जगह पैर रख देती है और फिर बीच में से एक राउंड में से एक मशीन निकलती है जो गोली फायर करके उसके पेट में लग जाती है और वहीं पे फिर बेहोश मतलब मरी जाती है। फिर तीन लोग आते हैं और फिर उन्हें उसे उठा कर लेके जाते हैं और उसके खून का सैंपल ले लेते हैं और लाश को उसमें का जो बोलता है वो बोलता है लाश को ठिकाने लगा दो। फिर एक सुनसान रेगिस्तान में घर के अंदर से बीच में से एक एलिवेटर बाहर आता है जिसमें दो आदमी उस मरी हुई लड़की को हाथ में लेके आते हैं और बाहर लाके फेंक देते हैं, जिसके पास में उसके जैसे कई सारे क्लोन्स पड़े होते हैं उसके जैसे दिखने वाले मरे हुए। और जो उसके आजू बाजू जो फेसिंग लगाई होती है उसके पास में बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जो अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। अम्ब्रेला टाइप की कोई जो एक फैक्ट्री मतलब वो होती है जो रुकून टाइप के वायरस को ख़त्म करने वाली होती है। उन्हें लगता है कि वो ख़त्म हो गया पर वो पूरी दुनिया में फैल चुका होता है। हम सब जो लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। फिर ये सब के बाद में हमारी हीरोइन की एंट्री होती है जो कि एक फाइटर होती है और जो लोग बचे थे वो लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे करके अधमरे जीव उनके पीछे लग जाते करके अगर ज़्यादा देर अगर एक ठिकाने अगर वो रहे तो। और उनके जीने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि बंजारों की तरह घूमते रहना। फिर जो अपनी हीरोइन फाइटर होती है वो एक शॉप के पास केक शोरूम के पास में आके रुकती करके वहाँ से उसको रेडियो पर वाइब्रेशन मिलती है कि यहाँ पे मदद की ज़रूरत है 7 लोगों की। फिर वो अपनी गन बाहर काट के गन पॉइंट पे लेके कोई एक औरत के पास जाती है जो रो रही होती है। फिर वो जो रो रही औरत होती है वो फिर उसके हाथ में बच्चा देती है जो कि नकली होता है पर वो ट्रैप होता है एक टाइप का। फिर वो जो उसके जो बंदे होते हैं उसके तरफ गन तान के उसको बोलते कि सारी चीज़ें लाइए, पैसे जो भी है वो जल्दी काट के दे दो, सब तैयार दे दो। और एक आदमी उससे बदतमीजी कर रहा होता है तो फिर वो अपनी हीरोइन क्या करती है उसे एक लात मारती है और वो जिंदा नहीं रहता फिर डबल से। और फिर से एक लाफा मार के बेहोश गिरा दिया जाता है हीरोइन को और उसको फिर हथकड़ी लगाकर एक गड्ढे में डाल दिया जाता है। वहाँ पे पिंजरों के अंदर एक पागल मतलब आदमखोर जानवर होते हैं और फिर वो पिंजरा खोलते हैं। मतलब जो लोग होते हैं ना घटिया लोग वो फिर पिंजरा खोलते हैं। फिर कैसा भी करके हीरोइन वो दो जो आदमखोर जानवर से बचती है दोनों को मार देती है। फिर वो बाकी सारे जानवरों को भी खोल देते हैं। फिर यहाँ पे जो करंट के वायर दौड़ रही होती है उसके जरिए वो फिर कई सारे जानवरों को पकड़ के उसे बांध देती है एक खंबे को और जिस पिलर से वो बांधती है वो पिलर हिलने लगता है और फिर जैसे वो पिलर हटता है दीवार नीचे गिरती है और सारे लोग भी। और वो फिर हीरोइन अपनी बाहर निकलती है जानवरों के साथ और फिर जो जानवर होते हैं वो सारे बुरे लोग वो खा रहे होते हैं। इधर हीरोइन अपना सामान उठा के निकल जाती है बाहर। वहीं पे कई ट्रकों की टोली कुछ पैसेंजर्स को लेकर जो बचे होते हैं उन्हें लेके आगे निकल रही होती है। फिर जो रिसर्च सेंटर होता है वहाँ पे का फिर ग्राफ बताया जाता है ऊपर से लेके नीचे तक, जहाँ पे कुछ लोग बातचीत कर रहे होते हैं कि खाने का भंडार कम होते जा रहा है। वहाँ पे साइंसदान आता है वो बोलते हैं कि इन्हें मांस की ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है ना कि इन्हें कुछ दूसरी कोई चीज़ों की। और जो साइंटिस्ट होता है वो बोलता है कि मैं ऐसी चीज़ बनाने वाला हूँ जिसके ज़रिए वो ज़ॉम्बी फिर से इंसान बन जाएंगे और जो मांस खाते हैं वो भी खाना बंद कर देंगे और वो मजदूरों की तरह हमारा काम करेंगे वफादारी से। और उनको एलिस की ज़रूरत होती है जो कि हमारी हीरोइन होती है जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट एलिस। और फिर से लास्ट वार्निंग दी जाती है अगर तुमने इस टाइम तक अगर काम नहीं किया तो हमें फिर दूसरा कोई आदमी शोधना होगा मतलब ढूंढना होगा। और सब बातचीत होलोग्राम में कर रहे होते हैं, बाकी सिर्फ जो साइंटिस्ट होता है वही सही होता है। फिर जो अपनी एलिस होती है वो फ्यूल भराने के लिए फ्यूल टैंक मतलब फ्यूल पेट्रोल पंप पे आई होती है और फिर वो वहाँ पे उसको फ्यूल नहीं मिलता तो अंदर जाके चेक करती है। फिर उसको एक बुक मिलती है वो भी एक फांसी लगाने वाले इंसान के पास में।
जिसके अंदर कुछ मार्क किया हुआ होता है, तो उसके अंदर कुछ मार्किंग की वैल्यू होती है कि यहाँ यहाँ वो लोग हैं, यहाँ पे कहाँ से वो बचाने के लिए जाने वाले हैं। जहाँ पे एक रेड फील्ड की टीम होती है बड़ी, जो सर्वाइवर को बचाना चाहती है और सबको अपने एक जगह करना चाहती है। तो वो जो अपना रेडियो होता है उसके जरिए सबको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर एक लॉज के पास में आके रुकते हैं और बोलते हैं कि जहाँ पे सब क्लियर है वहाँ जाके देखे। तो फिर दो लोग वहाँ पे अंदर जाते हैं लॉज के देखने के लिए। फिर दोनों बंदे अंदर जाने के बाद जिसके पास एक बड़ी गन होती है, एक बंदे के पास, दूसरे बंदे के पास एक छोटी गन होती है। उसमें जो दूसरा बंदा जिसके पास छोटी गन है वो अंदर इंटर करता है कि एक रूम के अंदर लॉक खोल के, और उस बंदे को फिर एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है। फिर वो छोटी गन वाला बंदा उसके पैरों में गोली मार के उसकी मुंडी तोड़ देता है। फिर सामने ही उसके पास और एक ज़ॉम्बी होता है और वो ज़ॉम्बी मिरर में दिखता है, पर वो मिरर को गोली मार देता है। फिर वो ज़ॉम्बी उसको पकड़ के आके उसकी छाती को काट लेता है। एंड फिर जो दूसरा बड़ी गन वाला आदमी होता है फिर वो ज़ॉम्बी को मार देता है। पर इधर जो छोटी गन वाला आदमी है, बंदा है, उसको इन्फेक्शन हो चुका होता है। और सब क्लियर होने के बाद फिर वो सारे लोग वहाँ पे ढूंढने के लिए आ जाते हैं अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें, खाना वाना वगैरह वगैरह। और छोटी गन वाला बंदा किसी को नहीं बताता कि उसे काटा गया है। और फिर दूसरी साइड में जो फैक्ट्री है उसके अंदर साइंटिस्ट लोग एक ज़ॉम्बी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसे डोज देकर। और उस डोज देने के बाद वो ज़ॉम्बी के सामने फजल रखी जाती है जो उसे सॉल्व करता है। और फिर उसके सामने मोबाइल रखा जाता है जिसे वो खोल के दिखाता है। फिर कैमरा दिया जाता है जिससे वो फोटो खींचता है। जहाँ पे जो बड़ा वाला साइंटिस्ट होता है वो अपने दो साइंटिस्ट को खतरे में डाल लेता है क्योंकि ज़ॉम्बी डबल से पागल हो जाता है। और फिर वो कांच बंद करके उन दोनों को खा लेता है। और जो इधर है बड़ी टीम, उन्हें एक पेट्रोल की दिक्कत हो रही होती है और वो अपनी सिक्योरिटी के लिए आजू बाजू से सब जगह कैमरे लगवा देते हैं। जो क्लियर रेड फील्ड की टीम होती है वो वहाँ पे अपना पेज बनाकर वहाँ पे सोने का प्लान करती है। इधर अपनी हीरोइन जो है मतलब फाइटर, वो भी एक जगह पर बैठी होती है आग सेकते हुए। जो साइंटिस्ट होता है वो 87 मतलब 87 नंबर एक क्लोन का होता है, उसे शुरू करने के लिए कहता है। और इधर जो अपनी ओरिजिनल वाला होता है मतलब जो प्रोजेक्ट एलिस होता है वो इधर एक भयानक वाला, उसके अंदर से वाइब्रेशन निकलती है जो आजू बाजू वाली चीज़ों को सबको ऊपर उठा लेती है। और वो सारी चीज़ें उठने में एक बाइक भी होती है जो जैसी फिर उसकी आंखें खुलती है डर के मारे वो बैठ जाती है, उठ के गन लेके ऊपर से गाड़ी गिरती है और उसके चक्के अलग हो जाते हैं। और जो साइंटिस्ट होता है उसका जो 87 फिर उससे वो जो कंप्यूटर होता है वो नोटिफिकेशन देता है कि बाहर से कोई सेंसर आया है, बहुत ही हाईली वो भी सेंसर 15 मिनट से पहले ही सिग्नल पकड़ा होता है रेगिस्तान के इलाके में जहाँ पे एलिस होती है। फिर जो एलिस होती है वो घने रेगिस्तान को पार कर रही होती है। फिर उसके बाद जो टीम होती है दूसरी वाली जहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर होते हैं, वहाँ पे फिर वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन बचे वाले लोगों को जो खूंखार कौवे होते हैं, पक्षी होते हैं जो ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं, वो सब आकर घेर लेते हैं। और वो कौवे 100-200 की तादाद में नहीं, वो हज़ारों लाखों की तादाद में होते हैं। और कोई शोर शराबा नहीं, सब शीशे अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़ा लेते हैं, मतलब गाड़ी के शीशे चढ़ा लेते हैं। स्कूल वैन में जो बच्चे होते हैं उनके हाथ से कैन गिर जाता है और फिर वो जो कौवे होते हैं वो चिल्लाते हुए ऊपर ही मंडरा रहे होते हैं। एक कार जो है जिसका चक्का फंस जाता है, फिर वो स्कूल कैन में जाके खड़े हो जाते हैं। और फिर जितने भी कौवे होते हैं जो आदमखोर होते हैं वो सब आके उस गाड़ी को मतलब जो स्कूल बस है उसको आके मारते हैं। और वो जो ड्राइवर है वो घबराहट के मारे जाके खंबे को गाड़ी ठोक देता है और बाकी लोग फिर वो गाड़ी को खाली कराने की कोशिश में वापस जाते हैं। और इधर एलिस भी उसके पास में पहुंच जाती है, वो टीम के पास में चलते चलते। फिर एक फायर गन से उन्हें उड़ाया जाता है, मतलब जलाया जाता है। फिर उस जगह पे वो जो फायर से जो कौवे जलाए जाते हैं वो फिर फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और फिर डायरेक्ट वो सैनिकों की तरफ बढ़ती है, मतलब वो टीम की तरफ। और फिर वहाँ पे अपनी जो एलिस होती है वो आती है और सारी जो आग है वो ऊपर फैला देती है और जितने भी कौवे वो सब जल जाते हैं उस आग में। और इधर जो साइंटिस्ट होता है उसको डबल से वो सिग्नल मिल जाता है कि ये पक्का है, 45% सही है कि ये एलिस ही है। और फिर उसकी जगह का पता चलाया जाता है और उसकी जगह का पता चल भी जाता है। और केंद्र से निकलने के बाद पहले से लेकर उससे कई ज़्यादा उसकी ताकतें बढ़ चुकी होती है। और जो आइजैक डॉक्टर होता है, साइंटिस्ट होता है, वो अपने शोध की गति को बढ़ा रहा होता है पर दूसरों को उससे प्रॉब्लम हो रही होती है। और जो 87 जो क्लोन होता है ना, वो अपनी जो आखिरी पड़ाव है उसमें होता है
और जो क्लोन होता है 87 वो भी ज़ॉम्बी के हाथ से मारा जाता है। और इधर एलिस नींद से जागती है। फिर क्लियर फील्ड जो एक लड़की होती है उसने ये दल बनाया होता है, तो उससे एलिस को मिलाया जाता है। एलिस बोलती है अगर मैं दूर रहूंगी तो फिर सब लोग महफूज रहेंगे। पर इधर जो साइंटिस्ट होता है वो सैटेलाइट के जरिए उसकी पता लगाने के बाद उसकी फोटोज खींच लेता है और सब एलिस के कारनामों और उसके वजह से घबराए हुए होते हैं। और इधर डॉक्टर जो होता है, साइंटिस्ट होता है, वो आदमी भेजना चाहता है, पर जो उसके ऊपर का जो थोड़ा बड़ा वाला ऑफिसर होता है वो बोलता है कि नहीं भेजना है, करके तुम्हारा 62% है, तुम्हें पूरा 100% चाहिए तब मैं परमिशन दूंगा। फिर वो जो टीम होती है सेलिया की, क्या नाम था यार उसका, वो टीम जो होती है फिर वो तय करती है कि वो अलास्का जाने वाली है, तो सबसे बात करते हैं क्योंकि वो 50 से 40 से 30 हो चुके होते हैं, इसलिए वो जाने की तैयारी करते हैं और सब लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इधर जो सेकंड गन मैन होता है जिसके पास छोटी गन होती है, जिसको काट लिया होता है जॉम्बी ने, वो किसी को नहीं बता रहा था कि उसको जॉम्बी ने काटा है और वो तकलीफ सहन कर रहा होता है। और इधर सबके टैंक्स में फ्यूल की बहुत कमी होती है और लास वेगस की तैयारी करते करके वहीं पर सब कुछ सामान मिल सकता है, करके छोटे शहरों का सारा सामान वो खाली कर चुके होते हैं 6 महीनों में। तो इधर डॉक्टर जो वाइस होती है बड़े ऑफिसर की, उसे एडिट करके उस आदमी को दे देता है और सारे कमांड भेज देता है और खुद सारे कमांड संभालेगा ऐसा ऑर्डर सबको दे देता है। और कई लोगों की टीम लेकर वो डॉक्टर एलिस की तरफ बढ़ता है और वो टीम में हेलीकॉप्टर्स भी होती है जिससे एक कंटेनर बंधा होता है। और इधर जो सेकंड गनमैन है जो ज़ॉम्बी बनने की तैयारी में होता है और जो लास वेगस होता है वो पूरी तरह से धूल में भर चुका होता है। फिर इन लोगों को रास्ते के बीच में कंटेनर दिखता है जो उनके रास्ते का अड़थड़ा बनता है। एलिस उस कंटेनर की तरफ बढ़ रही होती है और फिर एलिस को कोई तो भी आवाज़ सुनाई देती है अंदर से और वो सब दूर भागते हैं और पीछे हटने के लिए बोलती है एलिस। और वो कंटेनर का सामने का दरवाज़ा गिरता है और उसके अंदर से ज़ॉम्बी निकलते हैं बहुत सारे, और फिर धड़ 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 तो गोलियां चलने की बारिश हो जाती है। फिर वहाँ पे कुछ लोग ज़ॉम्बी से भाग रहे होते हैं तो कुछ लोग उनको मार रहे होते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे मारने वाले ज़्यादा होते हैं। वो जो एलिस होती है वो बहुत खतरनाक फाइट करती है, सबको मार देती है और उसके कैमरे के जरिए वो एलिस को देख रहा होता है। और जो प्रोजेक्ट एलिस होता है उसे डॉक्टर बंद करने के लिए कहता है, पर थोड़ी देर के लिए एलिस रुक जाती है। कई सारे टीम मेंबर्स मारे जाते हैं और एलिस के अंदर कुछ खराबी आ जाती है और फिर से वो चालू हो जाती है। और इधर डॉक्टर बहुत कोशिश कर रहा होता है कि फिर से उसे बंद करने के लिए, और जैसी संपर्क जुड़ता है वैसी एलिस उसके पास में पहुंच जाती है और जो डॉक्टर होता है उसे भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है और वो हेलीकॉप्टर में बैठ के निकल जाता है वहाँ से। और फिर हेलीकॉप्टर को फायर इसलिए नहीं करती क्योंकि वो गाड़ी से नहीं जा सकते हैं अलास्का को, उनको हेलीकॉप्टर चाहिए होता है। और फिर वो कंप्यूटर के जरिए देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर कहाँ है। इधर जो डॉक्टर होता है कई सारी दवाएं अपने आंख में इंजेक्ट कर लेता है और फिर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उसे गोली मार देता है क्योंकि उसने उसकी वो उल्लंघन किया होता है सब बातों का। पर जो डॉक्टर होता है वो मरता नहीं है और वो सारे सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर देता है और सबको मार देता है। और इधर जो एक टीम मेंबर होता है जिसको ज़ॉम्बी ने मार दिया मतलब काट लिया होता है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है। और जो इन्फेक्टेड इंसान होता है उसको एक आइडिया देता है। वो आइडिया ऐसा होता है कि वो एक साइड से ट्रक लेके जाएगा बम वाला, जिसमें बम होंगे, ग्रेनेड होंगे, और एक वो जाके वहाँ पे सबके सामने जाके वहाँ पे खड़ा हो जाएगा और तुम लोग फिर इधर से चले जाना। जब सब जम्बी उसके पास आ जाएंगे फिर बम ब्लास्ट कर देगा, सारे जम्बी मर जाएंगे, तुम अंदर चले जाना। और प्लान के मुताबिक वो ट्रक सबको कुचलते हुए आगे बढ़ता है और स्टीयरिंग पूरा घुमा के फिर वो सब कंटेनर नीचे गिर जाता है और वो जो इन्फेक्टेड सिपाही होता है फिर से वहाँ पे सिगरेट मिलती है और वो सिगरेट को जलाते हुए बम फोड़ देता है वहाँ पे। और एक साइड से ये लोग अंदर चले जाते हैं प्लान के मुताबिक और फिर वो हेलीकॉप्टर में सबको ट्रांसफ़र कर देते हैं सारे पैसेंजर्स को और वो सबको बिठाकर एलिस वहीं रुक जाती है और वो हेलीकॉप्टर वहाँ से निकल जाता है। फिर एलिस उस घर के अंदर आती है और लिफ्ट के ज़रिए नीचे आ जाती है। जो साइंटिस्ट डॉक्टर आइजैक होता है उसे निचली मंजिल में वो कंप्यूटर ने रोक रखा होता है और एलिस को कंप्यूटर बोलता है कि तुम्हारे खून से ही सब बचने वाले हैं और इस सारी बीमारी का एंटीडोट सिर्फ तुम्हारा खून है। और एलिस को अंदर एहसास हो रहा था कोई तो उसके आमने सामने घूम रहा है और वो एक भयंकर रूप ले लेता है डॉक्टर आइजैक। फिर एलिस एक रूम में आती है और डॉक्टर आइजैक को ढूंढ रही होती है। फिर एकदम से डॉक्टर आइजैक आता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। फिर दोनों के बीच में युद्ध चलता है जिसमें एलिस जितना भी डॉक्टर आइजैक को मारती है उतना ही वो डबल से हील हो जाता है और डॉक्टर आइजैक बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती।
और फिर एलिस अपनी पावर्स के जरिए डॉक्टर आइजैक को रोकती है और खुद भी कमज़ोर पड़ती जाती है। फिर डॉक्टर आइजैक एक जोर से दहाड़ मारता है और जो एलिस है वो एक लाइटिंग रूम में जाकर फंस जाती है। लाइटिंग रूम के अंदर फिर उन दोनों की फाइट चल रही होती है और जैसे कि हमने पहले देखा था कि वो लाइटिंग रूम के अंदर लेज़र लाइट्स निकलती है, वैसी लेज़र लाइट्स वहाँ पे निकलना शुरू हो जाती है। और लेज़र लाइट की वजह से फिर जैसे वो लेज़र लाइट पहुँचती है वहाँ तक, फिर दूसरा जो क्लोन होता है वो जाके उस लेज़र लाइट को बंद कर देता है और जो डॉक्टर आइजैक होता है वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इधर जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो बोल रहे थे कि ये शोध का काम आगे चालू रहेगा और फिर बोलते तो उतने में एलिस सामने होलोग्राम बन के आती है और बोलती है मैं तुम सबको किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर एलिस और वो क्लोन आके देखते हैं कि यहाँ पे कई सारे एलिस के क्लोन बने हुए होते हैं और इसी क्लोनों के साथ में वहाँ पे मूवी क्लोज हो जाती है।